फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुल करीम। व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदरे बावक़ार मौलाना अब्दुल हमीद साहब, ग़ालिबन अल्लामा ताहिर रज़वी साहब क़िबला के फ़र्ज़ंद व जानशीन, और मेरे उस्ताज़ मोहतरम शेख़ुल हदीस उम्दतुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ साहब क़िबला के फ़र्ज़ंद दिलबंद मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद इदरीस साहब सल्लमहुल्लाहु तआला, मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, हमारे बहुत ही करम फरमा तशरीफ़ ले गए बशीरुद्दीन साहब, और हमारे सैफ़ी साहब मेरे साथ गुलबर्गा से तशरीफ़ लाए हुए आलिम नबील सैयदुस सादात हज़रत मौलाना सैयद हुसैनी पीरा साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, और स्टेज पर दीगर उलमाए कराम जो जलवा अफरोज़ हैं, और मेरे सामने उलमाए कराम और दीगर वाबस्तगाने शेख़ुल इस्लाम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना सैयद यूसुफ़ अली साहब जो उलमाए निज़ामिया ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां हैं, और उनके साथी मौलाना जलवा अफरोज़ हैं, और दीगर इनके आवान व अंसार जो बानिए जामे निज़ामिया के अफ़कार व नज़रियात को लोगों में आम करना चाहते हैं। मुझे बड़ी मसर्रत हो रही है कि एक अरसे के बाद अफ़कारे बानी जामे निज़ामिया को एक दानिश्वराना सतह पर तारुफ़ करवाने की कोशिश की जा रही है। बेशक काबिल मुबारकबाद हैं वो हज़रात, वो उलमाए किराम और वो फ़ारिग़ीन जामे निज़ामिया जिन्होंने इस तर्ज पर उस्ताज़ सलातीन दकन शेख़ुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हाफिज़ कलामुल्लाह हज़रत मौलाना अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान की मसाइए जमीला को एक बेहतर अंदाज में पेश करने की कोशिश की जा रही है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ।
हजरात गिरामी, अभी आपने ऐलान में सुना कि हज़रत बानी जामे निज़ामिया पर PhD का मकाला लिखा गया है। कोई 22-23 बरस पहले ये काम मुकम्मल हुआ था और सन 2000 में जामे निज़ामिया के बानी ही का कायम करदा इशाअतुल उलूम उस इदारे से इस किताब की इशाअत अमल में आई और उसमें हुज़ूर मुफ्ती जामे निज़ामिया के अलावा हज़रत उम्दतुल मुहद्दिसीन हज़रत अलहाज मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान की भी इसमें दिलचस्पियाँ शामिल थी, वरना यह मकाला शायद नहीं हो सकता था, किसी और जगह से हो सकता था हो। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि जिस शख्सियत का तज़किरा हम इस किताब में किए हैं उसकी इशाअत उन्हीं के कायम करदा इदारे से हो तो ये बेहतर है। चुनांचे ऐसे ही हुआ। हज़रात गिरामी, इस मकाले को उसकी इशाअत के बाद पूरे हिंदुस्तान में फैलाया गया। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आप हज़रात जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी इसके नुस्खे भेजे गए, यहाँ तक कि मक्का शरीफ और मदीने शरीफ जाने वालों के हाथ में भी उनके ज़रिए से भी ये भेजा गया और उनसे कहा जाता रहा कि आप वहाँ की जो एक्टिव लाइब्रेरी है, ऐसा कुतुबखाना जो वाकई वहाँ लोग इस्तेफादा करने वाले हों, वहाँ इसको रख दीजिए। फिर आप आगे बढ़िए तो अमेरिका जाने वालों की खिदमत में भी हमने अर्ज़ किया कि आप ये चंद नुस्खे ले जाइए, वहाँ भी लाइब्रेरी में रख दीजिए। तो मकसद ये था कि आला हज़रत दकन मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत मौलाना इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान के इल्मी शजरा कितना बुलंद है, आरिफाना रवैये उनके किस कदर मुअस्सिर और मुतासिर करने वाले हैं, सूफिया इकराम के नज़दीक भी हज़रत का वजूद बामसऊद किस कदर बुलंद मर्तबत रखता है। और इससे बढ़कर क्या कहा जाए कि सलातीन आसिफिया की 3 पुश्तों ने, मीर महबूब अली खान ने, मीर उस्मान अली खान ने, उनके दोनों साहिबजादे आजम जा और मुअज्जम जा ने भी बानी जामे निज़ामिया से इक्तिसाब इल्म व हिकमत किया है। हजरत का मिजाज ऐसा था कि हजरत कभी भी शोहरत गुरेजी आपका मिजाज था, शोहरत पसंदी आपका मिजाज नहीं था, बल्कि शोहरत गुरेज रहते थे। लोग अपनी तशहीर के लिए काम करते हैं, हजरत ने तशहीर के तर्क पर मेहनत की और तशहीर का तर्क जो है यह सूफिया इकराम का हिस्सा होता है। हजरत बानी जामे निज़ामिया एक मुतबहिर आलिम ही नहीं थे बल्कि सूफी आजम भी थे। हजरात, मैं आपसे क्या अर्ज करूं, अगर मतलउल अनवार के वो सफ़हात आपने मुताला किए हैं कि जिन पर यह वाक़या लिखा हुआ है, आपकी एक खुफीजात बहन थी जिनका नाम था नजीबा बेगम, वो दरस तसव्वुफ में हजरत के हाजिर होती, फुतूहात मक्किया का दर्स आप देते। और फुतूहात मक्किया एक ऐसी किताब है शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी की कि सब लोग इसको नहीं समझ सकते। खुद हुजूर बानी जामे निज़ामिया ने मकासिदुल इस्लाम में इसकी तरफ इशारा किया है कि शेख अकबर की किताब हर कस और नाकस के पढ़ने की नहीं है और हर शख्स अगर पढ़ेगा तो गुमराही
उसका मुखद्दर बन जाएगी। लिहाजा लोगों को गुमराहियत से बचाने के लिए हजरत ने खुद उस दर्स का एहतमाम फरमाया, और उस दर्स में कामिलीन निजामिया हुआ करते थे। रात के 12 बजे के बाद दर्स होता था, क्योंकि राज़-हाय सरबस्ता की बातें, नफ्से नातिखा की बातें, रूह इंसानी की बातें, रात के हिस्से ही में जो सुकून का वक्त होता है उस वक्त होना बेहतर समझा जाता था। तो आपने पढ़ा होगा कि आपके दर्स में, इस दर्स से फुतूहात मक्किया का, वो भी इंतखाब, सारी किताब नहीं। अगर आप जामे निजामिया के कुतुबखाने में तलाश करें तो हजरत का लिखा हुआ इंतखाब भी यहाँ मौजूद है मखतूते की शक्ल में। उस इंतखाब के जो उन्वानात थे, जो लोगों की फहम के मुताबिक हो सकते थे, उन्हीं का इंतखाब करके आप दर्स दिया करते थे। और उस दर्स में आम आदमी नहीं बैठ सकता था। जो कामिलीन निजामिया, जामे निजामिया के कामिलीन हुआ करते थे, और उस दर्स के इदराक का उनके पास एहसास था, और वो ताकत और कुदरत उनकी काम करती थी, तो मौजूद होते थे। तो जब उस दर्स के दौरान पसे पर्दा उनकी फुफीदार बहन नजीबा बेगम भी तशरीफ फरमा थी, तो वो अक्सर व बेशतर कुछ वारदात खलबी भी होते थे, कुछ माथे की आंख से भी वो देखती थी, लेकिन वो सिर्फ बानी जामे निजामिया से ही जिक्र करती। तो हुजूर बानी जामे निजामिया ने उन्हें नसीहत फरमाई थी कि देखो, मेरी जिंदगी तक इन बातों का तुम इजहार नहीं करना। तो हजरत के विसाले बाकमाल के बाद नजीबा बेगम साहिबा ने उसका इजहार मुफ्ती अव्वल जामे निजामिया मौलाना मोहम्मद रुकनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के गोश गुजार किया। तो उन्होंने अपनी किताब अनवार मतलउल अनवार में उसको जगह दी। तो उसमें बताया, आप भी मुताला कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। दुरूद शरीफ का वेद फरमाइएगा। मौलाना तशरीफ़ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल हो रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। उलमा इकराम का इस्तकबाल भी एक नेकी है, और ये जामे निजामिया के उलमा की खुसूसियत है कि बहुत सीधे साधे रहते हैं। वो आलिमाना कर्रफर जामे निजामिया में आप नहीं देखेंगे। इल्म व हिकमत के एतबार से आलिम मुतबहिर होंगे, उनका तबहुर इल्मी काम करता होगा, लेकिन रवैयों में इनके देखिए कि बहुत सादगी है। मैं बहुत मुतासिर हूँ उलमाए निज़ामिया से, उनके मिजाज और उनके रवैयों से। ये सब बानी जामे निज़ामिया की करम नवाजियों का नतीजा है। तो हाज़रीन, आमदम बरसर मतलब मैं ये अर्ज कर रहा था कि नजीबा बेगम उस दर्स में मौजूद थी, तो उन्होंने कुछ वारदात और कुछ वाक़यात और कुछ मुशाहिदात जो उनके थे, हज़रत मौलाना रुकनुद्दीन साहब मुफ्ती ने फरमा दिया है, लिख दिया है। हुआ ये कि वो फरमाती हैं कि जिस वक्त हज़रत बानी जामे निज़ामिया दर्स दे रहे थे, उसी दौरान मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, तशरीफ आवरी को मुलाहिजा किया। इससे अंदाजा लगाइए कि मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी रहमान वो सरतापा वक्फ इल्लाह थे, अल्लाह की तरफ ऐसे वक्फ हो चुके थे कि उनका कोई काम मर्जी इलाही व मर्जी रसूल के खिलाफ नहीं होता था। तो हजरत बानी जामे निज़ामिया के दर्स में आपने न सिर्फ रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी का मुशाहिदा किया, बल्कि हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तशरीफ आवरी को भी मुलाहिदा किया। तो बानी जामे निज़ामिया ने जब ये सुना तो आपने फरमाया कि देखो, तुम इसका जिक्र तो मेरे जिंदगी तक न करना,
लेकिन आप ये ना समझिए कि हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर मेरे इस दर्स में तशरीफ लाए हैं और मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है। देखिए बानी जामे निजामिया फरमा रहे हैं कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, वो इसलिए तशरीफ लाए हैं कि मेरा बच्चा अनवारुल्लाह दर्स कैसा दे रहा है, ये देखने के लिए तशरीफ लाए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आपने मुशाहिदा इस तरह से फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चबूतरे पर मदीने शरीफ में बैठे हुए सहाबा इकराम को दर्स दे रहे हैं और इधर मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी दर्स देते देते रुक जाते हैं, कुछ देर के लिए आंख बंद करते हैं, फिर उसके बाद आंख खोलकर फिर जो है मुतवज्जे हो जाते हैं, शागिर्दों को समझाना शुरू करते हैं। बाद में शागिर्दों ने पूछा, मुरीदों ने पूछा, खुलफा ने पूछा कि हजरत कुछ देर के लिए आप रुके थे? तो नजीबा बेगम का ये इरशाद उसमें नकल हुआ है, वो कहती हैं कि जब हमने देखा रसूल पाक को कि वो सहाबा कराम को दर्स दे रहे हैं और इधर मौलाना अनवारुल्लाह आंख बंद किए हुए खामोश हो गए हैं, तो नतीजे के तौर पर मुझे ये मालूम हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनवारुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुतवज्जे हुए थे और हुजूर बानी जामे निजामिया दर्स देते देते किसी इश्काल की तौज़ीह के लिए वो हुजूर से पूछ रहे थे। तो हुजूर भी फरमाते हैं कि मेरा बच्चा अनवारुल्लाह दर्स देते देते कुछ इश्काल महसूस हुआ तो मेरे से रुजू हुआ था, तो मैं उसकी तरफ रुजू हुआ था, लिहाजा आपका दर्स भी यहाँ साहबा कराम को बताया कि मौकूफ था। और इधर मौलाना अनवारुल्लाह को जब मालूम हुआ तो उन्होंने फिर दर्स देना शुरू कर दिया। ये मकबूले रसूले बारगाह रसूल पाक हैं और ऐसे मकबूले बारगाह रसूल पाक हैं, रसूलुल्लाह की दरबार गौरबार में ऐसे मकबूल हैं कि शुमाल के मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी को ये कहना पड़ा कि हुजूर आप तो हर फजल के अहल हैं, उससे बढ़कर ये है कि आपकी जो रसाई हुजूर रिसालत माआब में है और हुजूर गौसियत माआब में आपकी रसाई ये फकीर देखता है तो इस फकीर के दिल में आपका बड़ा एहतराम होता है। हाज़रीन बातमकीन, मैं इन चंद तमहीदी कलमात के बाद अपने मौजू की तरफ आता हूं कि मकासिदुल इस्लाम में इस्लाम के अकायद इस्लामी की झलकियां कहाँ कहाँ और कैसे नजर आती हैं। सबसे पहले ये समझने की बात है कि मकासिदुल इस्लाम के जो 11 हिस्से वक्तन फवक्तन निकलते रहे, ऐसा कोई माहाना या सालाना ऐसा कोई वक्त की कोई क़ैद इसमें नहीं थी। हालात हाज़िरा या तकाज़ाए हाल के मुताबिक जैसे जैसे हालात और ज़रूरतें महसूस होती वैसा वैसा हज़रत ने एक खामोश इलाज, जहाँ अकायद इस्लामी मुतासिर होते नज़र आए, वहाँ अपने इल्मी तदब्बुर के साथ हज़रत ने उनके जवाबात और इत्मीनान बख्श जवाबात देते रहे, जिससे इस्लामी अकायद की जो हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ थी उसकी इस्लाह हो जाए। और इस्लाह का जो आपका अंदाज था वो बहुत ही यूँ समझिए कि खैर ख्वाहाना और रहम दिलाना था। बड़े से बड़े मुखालिफ कभी जवाब देते हैं तो आपके कलम में या आपकी ज़बान में कहीं भी कोई झोल पैदा नहीं होता, इंतहाई इत्मीनान के साथ इल्मी अंदाज में वो जवाब देते। लेकिन जिसे भी जवाब देते वो फिर दूसरा ऐसा जवाब देते कि मुस्कित जवाब जिसे कहा जाता है, कि सारे लोग साकित तो जामिद हो जाते, फिर दोबारा हजरत को जवाब देने के अहल नहीं करार पाते अपने आप को। अभी देखिए कि आपने ये पढ़ा होगा कि अन-नदवा एक पर्चा निकलता था लखनऊ से,
जिसके मुरत्तिबैन थे जनाब शिबली नोमानी और मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी। उस दौर में जामे निज़ामिया के का जो निसाब है, उस निसाब पर उसमें कुछ तनकीद की गई थी। तो जामे निज़ामिया के असातिज़ा नहीं, जामे निज़ामिया के तलबा ने उसको जवाब दिया। तलबाए निज़ामिया का मेयार इल्म, मबलग इल्म कैसा था, और इंशाअल्लाह आज भी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस वक्त जब वो जवाब उनके पास गया तो कुछ शोरिश बर्पा हुई। उस शोरिश को देख करके हुजूर बानी जामे निज़ामिया ने एक मजमून लिखा, और मजमून का नाम था निसाब तालीम। बस इतना ही, निसाब तालीम लिखा, और उस मजमून में ऐसे दलाइल और बराहिन, लेकिन अंग्रेजों का तसल्लुत बहरहाल कायम था। 1857 में पूरे तौर पर यहाँ काबिज हुए, लेकिन ये ज़माना तकरीबन 18 यूँ समझिए कि उसके बाद का भी हो सकता है, उसके बाद ही, क्योंकि 1918 में जामे उस्मानिया कायम हुआ और 1876 में जामे निज़ामिया कायम हुआ 1857 के बाद। तो 1857 के बाद जब जामे निज़ामिया का क़याम अमल में आया, तो क़याम के लिए भी जो वजूहात बने हैं वो अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ था। 13 ज़िलहज्जा 1292 हिजरी को मौलाना मुज़फ़्फ़र के पास उनके घर में एक कमेटी मुक़र्रर की गई, जिसमें बानी जामे मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी किलीदी हैसियत रखते हैं, उनको भी बुलाया गया, वो शामिल थे, और दूसरे उलमा भी शामिल थे। वहाँ पर बताया गया कि 19 ज़िलहज्जा को, यानी 13 दिन के बाद ही 6 ज़िलहज्जा को एक वाक़या यहाँ पर पेश आया था कि तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद अहले सुन्नत के ज़बरदस्त आलिम मौलाना जमा खान साहब को मस्जिद में ऐन तिलावत के वक्त में शहीद कर दिया गया था। तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद अहले सुन्नत का ज़बरदस्त नक़ीब थे वो। तो अब उलमाए किराम ने बैठ कर यह मशवरा किया कि अगर ऐसे आलिम मुतबहिर रुख़्सत होते रहेंगे तो फिर हैदराबाद खाली होगा, और अक़ायद में, इस्लामी अक़ायद में रखने ज़्यादा डाले जाते रहेंगे। तो हज़रत मौलाना अनवारुल्लाह खान बहादुर फाजिल हैदराबादी को ही आपको क्या बनाया गया, सदर बनाया गया। बहरहाल बानी यही कहलाते हैं। उसके मेरा एक मजमून है, उस पर आप पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर भी शायद किसी ने डाल दिया है। तो आप बानी होने के जो शराइत और बानी होने के जो दलाइल और शवाहिद हैं वो सब इस मजमून में मौजूद हैं, क्योंकि लोगों ने ये कह रखा था, चंद साल पहले अखबार में भी आया था कि मौलाना अनवारुल्लाह बानी नहीं है, कोई मौलाना पोनेरी साहब, अमीरुद्दीन पोनेरी बानी है कहा गया था। तो उसका पूरे दलाइल और बराहीन के साथ उसका रद्द करके एक मजमून हमने शाया करवाया था। वो मजल्ले, किसी साल के मजल्ले जामे निज़ामिया में भी वो शाया हो चुका है। बहरकैफ मैं ये कहना चाह रहा था कि तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद अहले सुन्नत के लिए ही, अक़ायद इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही जामे निज़ामिया का क़याम अमल में लाया गया था। उसके बाद भी ये फितने थम नहीं रहे थे। तो इन तमाम फितनों का जवाब कभी इफ़ादतुल अफ़हाम के ज़रिए, कभी हक़ीक़तुल फ़िक़्ह के ज़रिए, कभी अनवारुल हक़ के ज़रिए, और कभी क्या कहते हैं आपके अल-कलामुल मरफ़ू फ़ीमा यतअल्लक़ बिल हदीसिल मौज़ू के ज़रिए मौलाना अनवारुल्लाह फ़ज़ीलत जन फारूकी रहमतुल्लाह अलैह बानी जामे निज़ामिया ने मुख्तलिफ़ किताबें वो लिखते रहे। लेकिन इस रिसाले का जो ताल्लुक़ है बतौर ख़ास कि ये तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद इस्लाम में बहुत कारआमद साबित होते हैं। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम था, और अंग्रेज़ इस्लाम के अक़ायद को मुतज़लज़ल करने के लिए कुछ लोगों का इंतख़ाब किया था, जिनमें मिर्ज़ा क़ादियानी भी हैं और दूसरे अकाबरीन भी हैं किसी मदरसे के। उन लोगों ने भी ये काम किया था। तो हुजूर बानी जामे निज़ामिया को अंदाज़ा हुआ, बल्कि मक़ासिद इस्लाम के किसी दूसरे या 10वें हिस्से में कहीं आपने ये लिखा है, बल्कि आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जब हो रही थी, तौहीन के अल्फाज हज़रत बानी जामे निज़ामिया ने नक़ल करना तक गवारा नहीं किया,
बल्कि ये लिख दिया कि हम देखते हैं कि हमारे ज़माने के पास उलमा कहलाने वाले लोगों ने अपनी किताबों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से लिखा, बल्कि पहले आपने आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़अत कुरान और हदीस से साबित करके एक ऐसी फ़ज़ा बना दी कि पढ़ने वाले को ये महसूस हुआ कि हमारे हज़रत कितने फ़ज़ाइल और कमालात से मुत्तसिफ़ हैं। तो जब फजीलत दिमाग में आ जाती है, उसके फौरी बाद बानी जामिया लिखते हैं, भला बताइए कि अब ऐसे वक्त में अगर कोई हमारे ज़माने के उलमा अपनी किताबों में तौहीन-आमेज़ जुमले लिखते हैं, वो जुमले नकल तक नहीं किया बल्कि डैश 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 उन्होंने नुक्ते नुक्ते लगाकर कहा कि नकल तक करना गवारा नहीं किया, क्या अब भी इन लोगों को इस्लाम में शामिल कहना चाहिए? क्या अब भी इनको मुसलमान कहा जाएगा? अरे 1906 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मकासिदुल इस्लाम के 9वें या 11वें हिस्से में आपने लिखा है, 1906 में जो कॉन्फ्रेंस इस्लाम से मुताल्लिक़ कायम हुई थी, मोजज़ात मुस्तफ़ा का जिक्र कर दिया गया था, तो कई गैर मुस्लिमों ने इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए। तो अब लिखते हैं कि अब बताइए कि आका के मोजज़ात का इनकार करने वाले हमारे ज़माने में पैदा हुए। कभी चांद के शक होने का इनकार किया गया, शक़्क़ुल क़मर के मोजज़े का इनकार किया गया, कभी फरिश्तों का इनकार किया गया और कभी कुछ और, यानी अकल के घोड़े दौड़ाए जाते रहे। लेकिन मौलाना बानी जामिया निज़ामिया ने इन सब का ताक़ुब किया और ताक़ुब करके इस्लामी अक़ायद को साबित कर दिया और यहाँ बतला दिया कि देखिए कि फलां साहब ऐसा लिखते हैं। अब ये आका की अजमत और रिफ़त इतनी बुलंद है, हमारे दिलो दिमाग में पहले डाल करके आप फौरन लिखते हैं कि भला बताइए कि कोई आका को इस तरह से लिखे कि डैश 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 डैश, नकल करना भी गवारा नहीं किया, उन कुफरी अल्फाज को भी नकल करना गवारा नहीं किया और लिखा कि क्या अब भी इनको मुसलमान समझा जाए कि वो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम तो हमारे आका के मोजज़ात को देखकर मुसलमान हो रहे हैं। और ये कैसे मुसलमान है कि हमारे आका के मोजज़ात में तरद्दुद कर रहे हैं। तो इस तरह से बानी जामिया निज़ामिया ने एक तरफ तो उन बातिल अक़ायद को रद्द भी कर दिया और दूसरी तरफ बैनुस्सुतूर में अक़ायद इस्लामी का तहफ़्फ़ुज़ भी फरमा दिया। बिटवीन द लाइन आपने अक़ायद इस्लामी का तहफ़्फ़ुज़ फरमा दिया। हाज़रीन बातम की आप देखेंगे कि मकासिदुल इस्लाम के पहले हिस्से में भी और 11वें हिस्से में भी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शिर्क और बिदअत से ताबीर किया जा रहा था, तो हज़रत बानी जामिया निज़ामिया ने ईद मीलादुन नबी, मीलाद को ईद कहलाने के लिए, ईद कहलवाने के लिए, बल्कि हमारे पास यहाँ मीलादुन नबी को ईद नहीं कहा गया है, सिर्फ 2 ही ईदें हैं का माहौल चलाया जा रहा था। तो आपने दलाइल और बराहीन के साथ मकासिदुल इस्लाम के जरिए कि मीलादुन नबी पर हमारा एतिक़ाद होना चाहिए, बल्कि मीलादुन नबी ही जश्न ईद है और बल्कि ईदुल आयात है। अगर ये ईद न होती तो न ईदुल फितर होती न ईदुल अज़हा होती। हज़रत बानी जामिया फरमाते हैं कि इसको ईद बरकरार करने या ईद का ऐलान न करने में, ईद का ऐलान किताब व सुन्नत में न करने में सरीह तौर पर यह हिकमत कार फरमा थी कि अगर इसको किताब व सुन्नत में ईद करार दिया जाता तो लोग और फराइज के जैसा तौअन व करहन इसको भी ईद तस्वुर कर लेते, लेकिन मुहिब और गैर मुहिब में फर्क नहीं होता। मुहिब और गैर मुहिब में फर्क करने के लिए आपने इसको फरमाया कि इसको ईद करार नहीं दिया गया। कि अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर मोहब्बत करने वाला है तो मीलाद की खुशी मनाकर ईद करेगा, और अगर मोहब्बत नहीं है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब वो दलाइल तो उन्होंने बहुत दिए हैं, कुरान से भी दिए हैं, हदीस से भी दलाइल दिए हैं, आसार सहाबा से भी दलाइल दिए हैं,
उसके बाद आपने तहफ़्फ़ुज़ फरमाया कि ये अक़ीदा भी हमारा हर मोमिन का होना चाहिए। बल्कि मैं आपसे एक बात ये अर्ज़ करता हूँ कि इश्क़ रसूल को हमारे दिमाग से, इश्क़ रसूल को हमारे क़ुलूब से निकालने की कोशिश जो अंग्रेज़ों ने की थी, जिसकी तरफ अल्लामा इक़बाल ने भी इशारा किया, इश्क़ की तेग़ जिगरदार उड़ा ली किसने, इश्क़ की तेग़ जिगरदार उड़ा ली किसने, इल्म के हाथ में खाली है न्याम ऐसा ही। इल्म तो है हमारे पास, लेकिन वो बमंजिले न्याम के है। हम सिर्फ न्याम रख ले करके सरहद पे जा नहीं सकते और अकायद की जंग नहीं लड़ सकते, तो इश्क़ रसूल उसके लिए होना जरूरी है। तो अंग्रेजों ने ये अंदाजा लगाया था कि हमेशा ये मुस्लिम तबका, इस्लाम का गिरोह हमेशा कामयाब व कामरान नजर आता है। कम मिन फियतिन खलीलतिन गलबत फियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह के तहत कि कितनी छोटी छोटी टुकड़ियां हैं जो बड़ी बड़ी टुकड़ियों पर गालिब आ रही हैं। ये गालिब कैसा आ गई? जंगे बदर से उन्होंने हासिल किया और जंगे बदर में उन्होंने महसूस किया कि ये इश्क़ रसूल की बरकत थी कि लोग कम होकर भी बड़ी बड़ी टुकड़ियों पर गालिब आ गए थे। तो अंग्रेजों ने उसके बाद भी कई ऐसी जंगें हुई। बानी जामिया ने जंगों का भी जिक्र किया है, सहाबा कराम के फुतूहात का भी जिक्र किया है और बतलाया है कि कितने छोटे छोटे टुकड़ियां होकर बड़ी बड़ी टुकड़ियों पर इसलिए गालिब आ गई कि वांतुमुल आलाना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बने रहो। तो आज हम गालिब इसलिए नहीं है कि हमारे मोमिनाना कैफियत में कुछ न कुछ कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए हुजूर बानी जामिया निज़ामिया ने ये रिसाले लिखे और मोमिनाना कैफियत को, ईमानी कैफियत को, यकीन कामिल को बढ़ाने के वाक़यात लिखे, सहाबा इकराम के जरिए लिखे, औलिया इकराम के वाक़यात बताए और अपने ज़माने के भी कुछ वाक़यात हुजूर ने बानी जामिया निज़ामिया ने लिखकर बतला दिया कि तुम अक़ायद इस्लामी, सही अक़ायद इस्लामी की तरफ आओ। और बहुत प्यारे अंदाज में हजरत का अंदाज, बड़ा उसलूब, बहुत नरम उसलूब था हजरत का उसलूब। आज भी आप देखिए कि जहां वो तनखीद का पैराया इख्तियार करते हैं, वहां भी लहजा बरहनी का नहीं होता बल्कि शबनमी अंदाज लिए हुए होता है। इस तहरीर का अक्स, इस तहरीर का उसलूब शायद ही उनके जमाने में किसी अहले कलम के पास था। इसलिए मैं कहता हूं कि सर सैयद के जमाने में, जो सर सैयद के जमाने को उर्दू नस्र का सुनहरी दौर कहा जाता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सर सैयद ने कितनी किताबें लिखी? सर सैयद के रफ़क़ा शिबली, हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद और दूसरे लोगों ने कितने लिखे? इन सबको भी जमाइए, उतना आला मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी की जो किताबें हैं उन किताबों के दर्जे तक नहीं पहुंचते। हालांकि सर सैयद भी उसी जमाने में सांस ले रहे थे, मौलाना अनवारुल्लाह से बहुत करके 15-16 साल के बड़े होंगे, लेकिन उसी जमाने के थे। तारीख उर्दू अदब आज भी खामोश है। क्या वजह है कि सर सैयद का जिक्र तारीख में आता है कि उन्होंने कई किताबें लिखी, शिबली का जिक्र किताबों में, तारीख की किताबों में आता है कि उन्होंने इतनी किताबें लिखी, ज़काउल्लाह का, डिप्टी नज़ीर अहमद का जिक्र आता है कि उन्होंने उर्दू ज़बान में इतनी किताबें लिखी। क्या वजह है कि बानी जामिया निज़ामिया की 40 किताबों के बावजूद उनका जिक्र तारीख इस्लाम में मौजूद नहीं है? इसलिए नहीं है कि बानी जामिया निज़ामिया की तहरीरें अंग्रेजों के मंशा की तकमील नहीं कर रही थी। उन्हीं लोगों की तारीखें जमा, तारीख में उनका नाम है जो अंग्रेज उस वक्त मौजूद थे, उनके मंशा की तकमील में जिन्होंने किताबें लिखी। सर सैयद ने उनके मंशा की तकमील में किताबें लिखी, शिबली ने उनकी मंशा की तकमील में किताबें लिखी, डिप्टी नज़ीर अहमद ने उनके मंशा की तकमील में किताबें लिखी। इसलिए उनका नाम तारीख अदब उर्दू में आया। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेज ने आकर के सन 1800 में एक कॉलेज कलकत्ता में कायम करते हैं और उसमें मुस्लिम अहले कलम का इंतखाब करते हैं और अंग्रेजी किताबों के तर्जमे करवाते हैं, उनसे किताबें लिखवाते हैं। इसलिए तारीख ज़बान उर्दू भी लिखी जाती है।
अंग्रेज ने अरबी भी सीखी, फारसी भी सीखी, उर्दू भी सीखी, उर्दू को खत्म करने के लिए उर्दू सीखी, उर्दू के मिजाज को खत्म करने के लिए उर्दू सीखी। मगर ऐसे वक्त में कुर्बान जाइए बानी जामे निजामिया के कि उन्होंने अंग्रेजों की ताईद में कोई जुमला नहीं लिखा। एक जुमला भी मुझे दिखा दीजिए कि बानी जामे निजामिया ने अंग्रेजों की ताईद में लिखी है। बल्कि मैं ये बता सकता हूं कि बानी जामे निजामिया ने अंग्रेज अफसर और सल्तनत आसफिया के दरमियान जब कभी कोई ऐसा मुगालता पैदा हो जाता या मुनाकिशा होता तो हुजूर बानी जामे निजामिया की तन्हा शख्सियत थी कि दोनों के बीच में ऐसी बात करते कि अंग्रेज भी खामोश हो जाता और इधर ये भी खामोश हो जाता। सदारतुल आलिया के मनसब पर फाइज थे, फैसले देते थे। तो आप बताइए कि आपने पढ़ा होगा कि दो फरीक जब आते हैं भाई, दो फरीक जब आते हैं तो दो में से किसी एक के ताईद में और एक किसी के खिलाफ में फैसला जाएगा ना। कोई भी अदालत में जाइए, आप कहीं भी जाइए, दो मिलकर लड़ रहे हैं लेकिन दोनों फरीक में एक जो है की ताईद होगी और एक की मुखालफत होगी, एक के खिलाफ फैसला होगा, एक की ताईद में होगा ना। यही तो होता है ना। लेकिन ये बात भी मैं आज वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हुजूर बानी जामे निजामिया ने जो फैसला किया, जब जब भी आप फैसला फरमाते दोनों फरीक भी खुश होकर चले जाते। है कोई ऐसी अदालत जो दोनों फरीक को खुश कर सके? दिखा दे कोई। यह हुजूर बानी जामे निजामिया का की फिरासत मोमिनाना थी कि वो अपनी फिरासत मोमिनाना से फैसला फरमाते। मुफ्ती रुकनुद्दीन अल-रहमान ने पूछा कि हजरत क्या बात है कि दोनों फरीक खुश होकर जाते हैं? बानी जामे का जवाब सुनिए। ये देखिए, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है। अरे इज्जो इनकिसार तो कमाल का था आपके पास, इल्म के जबले इस्तिकामत थे, उलूम व फनून के जबले इस्तिकामत थे। इसके बावजूद इज्जो इनकिसार में ऐसे मुनकसिरुल मिजाज थे कि शायद ही उनके जैसा इज्ज किसी के पास पाया जाता हो। तो आपने फरमाया कि भाई ये मत समझो कि मेरा उसमें कुछ कमाल है। कमाल मेरा नहीं है कि दोनों फरीक खुश हो जाते हैं। मैं जब जब भी कुर्सिए फैसले पर बैठता हूं तो कुर्सी फ़ावा इकराम ने फरमाया था, इस तरह अकायद का और हमारे मशागिले अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ हुजूर बानी जामे निजामिया इसलिए फरमा रहे हैं कि नजरे करम जो होती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो क्या है? इकबाल कहते हैं कि आह यूरोप जी मुकाम आगाह नीस, आह यूरोप जी मुकाम आगाह नीस, चश्मे ऊ यंजुर बि नूरिल्लाह नीस। अफसोस के यूरोप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज और साइंस में तरक्कियात हुए, मगर अफसोस कि इस राज से यूरोप भी वाकिफ नहीं है। क्या है वो? इसलिए कि उसकी आंख अल्लाह के नूर से देखने वाली आंख नहीं है। यूरोप की आंख चश्मे हु यंजुर भी। मौलाना तशरीफ ला रहे हैं, इनका इस्तकबाल नारे तकबीर से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। तो हजरात गिरामी, चश्मे हु यंजुर भी नूरिल्लाह नीस, क्योंकि उसकी आंख अल्लाह के नूर से देखने वाली आंख नहीं है। अब देखिए, अल्लाह के नूर से कौन देखते हैं? हदीस शरीफ है, इत्तक़ू फिरासतल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, फ़इन्नहु यंजुरु बि नूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो अब आप बताइए कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया, अय हजारां जिब्राइल अंदर बशर। देखिए, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अफकारे निजामिया के जो इंसिलाकात हैं, उसके मुताल्लिकात हैं, उसका भी मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हुजूर बानी जामे निजामिया का जो नजरिया था, उनके जो अफकार थे, वो अफकार 1400 साला
अहले सुन्नत व जमात के सही अकायद के का एक सिलसिला है, एक कड़ी है, और उसी की तौसीक का नाम इमाम अनवारुल्लाह है। तो मौलाना अनवारुल्लाह फारूकी के इंसलाकात जो मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना रूमी बयान करते हैं कि अय हजारान जिब्राइल अंदर बशर, अय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसे बशर हैं। बशर का इनकार भी गलत है, नूर का इनकार भी गलत है, सरकार नूरी बशर हैं। तो अय वो बशर, अय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके अंदर, देखिए बशर भी कैसे हैं, अय हुजूर आप ऐसे बशर हैं कि जिनमें हजारों जिब्रीली ताकतें पोशीदा हैं, एक नहीं दो नहीं हजारों। अब एक जिब्रील की ताकत का अंदाजा आपको होगा कि वो सामुरी जादूगर जो बछड़ा बनाया था, तो जिब्रील की आमद का इंतजार था उसे, और जो ही जिब्रील आए और उनके सवारी के खदम के नीचे की मिट्टी लिया और बछड़े के मुंह में डाला, तो बछड़ा जिंदा हो गया। हुआ ना, एक बेजान मिट्टी भी जिंदा कर दी। जिब्रील के, देखिए घोड़े के टाप में वो ताकत है कि वो बेजान को जानदार बना सकती है, तो फिर जिब्रील के अंदर क्या ताकत होगी। तो ऐसे जिब्रीली ताकत हमारे हुजूर, आप बशर हैं जरूर, लेकिन ऐसे बशर हैं जिनमें हजारों जिब्रीली ताकतें हैं। कितनी ताकत होगी। ऐ हजारों जिब्रील अंदर बशर, बहरे हक अल्लाह के लिए सुए गरीबा, हम गरीबों पर भी एक नजर करम फरमाइए। हजारों जिब्रीली ताकतों वाले रसूल से या मोहम्मदा कहा जा रहा है। साहबा या मोहम्मदा बोल रहे हैं। जंग के अंदर मकासिदुल इस्लाम में लिखा है बानी जामिया निज़ामिया ने, और इसीलिए बानी जामिया निज़ामिया भी फैसले से पहले रसूल की खिदमत में हाजिर होते कि आपकी नजर हजारों जिब्रीली ताकतों पर भारी है, तो वैसी नजर करम मुझ पर भी फरमा दीजिए, तो मेरे फैसले में भी कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि दोनों फरीक खुश होकर चले जाए। बहरहाल इन चंद कलमात के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी, मुझे यहाँ चंद कलमात पेश करने के लिए जो मौका इनायत किया गया, तमाम अरबाब हल्लो और उनके आवान व अंसार की खिदमत आलिया में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।